हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कार्यपत्रक संख्या 37। विषय है विज्ञान, कक्षा 8। फ्रेंड्स, इसमें कोई वस्तु बिना बल लगाए आप इस चैप्टर का नाम है बल तथा दाब। अब बल कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? बल दो प्रकार के होते हैं। पहला है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। संपर्क बल किसको कहते हैं? एक दूसरे के साथ संपर्क में वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं पेशीय बल और दूसरा होता है घर्षण बल। पेशीय बल जो इंसानों द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसे कहा जाता है पेशीय बल। और घर्षण बल जब दो चीज़ें, जैसे नाव हुआ और ऊपर से नीचे पानी हुआ, जब एक दूसरे के साथ घर्षण होगा तभी तो चलेगा, तो इस तरह के बल को घर्षण बल कहा जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद है पेशीय बल। किसको कहते हैं? पेशीय बल जो मांसपेशियों की क्रिया के द्वारा कारण लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल कहते हैं। अब क्या इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है, क्या आप अगर कुछ पानी पिए एक बाल्टी उठा सकते हो? तो ये पेशीय बल है, जब हम किसी चीज़ों को पकड़ते उठाते हैं। उसी तरह अगला इसमें दिया हुआ है मांसपेशियाँ हमारे शरीर में होने वाली गति से संबंधित सभी गतिविधियों को करने में सक्षम बनाती है। यानी हमारे जो शरीर के अंदर जो मसल्स है उसके द्वारा हम कोई काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि बैल, घोड़ा, गधा, ऊँट जैसे जानवर हमारे विभिन्न काम करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब किसी वस्तु के संपर्क में हो, तो उसे संपर्क बल कहा जाता है फ्रेंड्स। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है घर्षण बल। घर्षण बल किसको कहते हैं? हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं जमीन पर लुढ़कने वाली गेंद गति धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में वो रुक जाती है, तो ये भी घर्षण बल की वजह से ही होती है। गेंद को कितनी भी स्पीड से ज़मीन में फेंकेंगे तो गेंद जो है वो बॉल धरती पे लुढ़कता हो जाएगा, तो धरती और गेंद के बीच घर्षण होगा जिसके वजह से वो रुक जाएगा। नाव का चलना बंद हो जाना, ये घर्षण बल की वजह से होते हैं। अगर हम एक बार गति लगा देंगे पानी पे तो वो चलता रहेगा, लेकिन जब तक पानी और नाव के घर्षण की वजह से वो नाव रुक जाएगा। उसी तरह तीसरे नंबर पॉइंट में है इंजन बंद होने के कारण कोई स्कूटर या कार बंद हो जाता है। इंजन बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है घर्षण स्कूटर या कार तो ज़मीन पे चलती है, रोड पे चलती है, तो रोड और उसके चक्के के बीच घर्षण होगा जिससे वो रुक जाएगी। इन सभी में कोई भी बल वस्तुओं पर कार्य नहीं करता हुआ दिखता है। इन सभी उदाहरणों में गति की स्थिति को बदलने के कारण घर्षण बल होता है और हमेशा सभी गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है। यानी इनकी दिशा हमेशा गति की विपरीत दिशा में होती है। विपरीत दिशा में होती है। यह भी संपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि संपर्क बल सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होती है। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है स्वयं सोचिए, तो स्वयं सोचना है। इसमें पहला नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में संपर्क और असंपर्क बल को पहचानें। तो इस पूरे चैप्टर में हम संपर्क बल लें तो इसमें क्वेश्चन नंबर ए में भी संपर्क होगा, क्वेश्चन नंबर बी में भी संपर्क होगा और क्वेश्चन नंबर सी में भी इसका आंसर संपर्क बल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद क्यों धीरे धीरे धीमी हो जाती है? तो ये घर्षण बल की वजह से कम हो जाती है। घर्षण बल, इसका आंसर होगा घर्षण बल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्या जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद क्यों धीरे हो जाती है? तो ये घर्षण बल की वजह से हो जाती है। घर्षण बल। और क्वेश्चन नंबर 3 में है घर्षण बल किस प्रकार का है, संपर्क या असंपर्क? जाहिर सी बात है,
जो घर्षण बल होती है, जब दो चीज़ों के बीच घिसती है तभी उसी को घर्षण बल कहा जाता है। तो ये संपर्क बल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा इसका संपर्क बल। संपर्क बल होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।